सो हे गाइज, आपका स्वागत है रीजनिंग का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो ये स्पेशल वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जो यूपी पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है। मेल्ट से क्या बनता है? लिक्विड बनता है, यानी किसी भी चीज़ पिघलता है तो तरल बन जाता है। तो जमने के बाद क्या बन जाएगा? जमने के बाद तो ठोस बन जाता है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सॉलिड। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि हॉर्स है जो हॉर्समैन यानी घोड़ा, घोड़सवार। घोड़ा को कौन चलाता है? घोड़सवार चलाता है। तो मोटर को कौन चलाएगा? मोटर को चालक चलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 से 12 उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 59 से संबंधित है। तो 34 से 12 किस तरह से बनेगा? 34 में से 22 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। तो इसी तरह से 59 में से 22 घटा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 7 और 3 37 नहीं हो रहा है। 37 तो ऑप्शन नहीं, 38 है लेकिन नहीं होगा। तो और दिमाग लगाते हैं। 34 है तो यानी 3 गुना 4 कर रहे हैं तब 12 हो गया है। तो इसी तरह से 59 में 5 गुना 9 करेंगे तो 45 हो जाएगा। ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ऐसा ही होगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक घड़ी में शाम 6 घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है। रात्रि 9:15 में सुई किस दिशा में होगी? तो पहले एक हम घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे ऊपर ऊपर तो नॉर्थ होता है, जानते हैं आप मैप में, और नीचे साउथ होता है। और इधर इधर हमारा ईस्ट हो जाता है और इधर हमारा वेस्ट हो जाता है। तो ऊपर 6 बज रहा है, नीचे 12 बजेगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारा कितना बजेगा? 12 1 2, यहाँ 3 बजेगा। 6 7 8, यहाँ पे 9 बजेगा। ठीक इसी तरह से आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शाम 6 बजे सुई उत्तर दिशा में हो। तो यहाँ पे 6 बजे है, ठीक है। तो रात्रि 9:15 में तो 9 बजेगा यहाँ पे। और 9:15, 9 बजेगा यहाँ पे, 10 11 15 मिनट होगा, यानी 9 बजे यहाँ आवर की सुई रहेगा, मिनट की सुई 3 पर रहेगा क्योंकि 15 मिनट हो रहा है। तो रात्रि 9:15 में मिनट की सुई कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे 3 पे होगा। और 3 के इधर डायरेक्शन में क्या होता है? वेस्ट, यानी कि पश्चिम होता है। तो हमारा वेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या करा है? 0 1 3 6 7 9 12 13 15 और 18। इसको पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिना खुद से बनाए बिना हम जितना भी जल्दी बना लें, लेकिन यदि खुद प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो नहीं काम बन पाएगा। तो इसको हम फिर अब ट्राई करते हैं। आप आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। देखिए क्या कह रहा है। 0 1 3 6, इसमें हमको सोचना होगा कि 0 से 1 किस तरह से बना है। तो 1 ऐड किया होगा, 1 से 3 तो 2 ऐड किया होगा, 2 से 6 तो 3 का ऐड किया होगा, और 6 से 7 फिर 1 ऐड किया होगा, और 7 से 9 फिर 2 ऐड किया होगा, 9 से 12 फिर 3 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर यहाँ पे 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर यहाँ पे 1 ऐड करेंगे हम। तो 18 में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐड करते जा रहा है। तो 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? ACFJO। तो प्रयास कीजिए कि सभी का प्लेस वैल्यू याद रहे, ताकि उससे आसान हो जाएगा ये अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन बनाने में। तो ACFJO, ए का वैल्यू कितना होता है? 1, सी का वैल्यू होता है 3, एफ का वैल्यू 6, जे का वैल्यू 10 और ओ का वैल्यू 15। इससे पता चलेगा यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे 3 ऐड किया, यहाँ पे 4 ऐड किया, और यहाँ पे 5 ऐड किया, तो इस पर 6 ऐड करेंगे तो 15 6 21 हो जाएगा। 21 पर क्या होता है? यू। तो यू हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। 0 से 27, 27 से 54 बन रहा है, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, फिर 108 है और 135 है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि 0 से 27 किस तरह से बनाया, 27 से 54 किस तरह से बनाया, तो आगे क्या बनेगा। 0 से 27 बनाने में 27 ऐड किया, फिर 27 ऐड किया, फिर करेगा। तो 27 को 3 बार हम पढ़ेंगे तो क्या 27 81 होता है, यानी 81 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 3 1 8 2 5 9 6 से 6 5 2 8 3 बन रहा है, तो इसको किस तरह से बन रहा है, इसको हमको पहले सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 3 5 2 8 3, यही सब सारा नंबर इसी नंबर में से है। तो इसमें देखिए पहले कौन कौन नंबर है। 1 नहीं है और 9 नहीं है, सबसे छोटी नंबर सबसे बड़ा नंबर नहीं है, बाकी सब है। तो हमको अब समझ में आ रहा है क्या कि इसको रिवर्स ऑर्डर में पहले सजाया है, पीछे से सजा रहा है। 6 9 5 2 8 1 3, इसमें 9 को काट दिया, 1 को काट दिया है। तो यहाँ पे 6 5 2 8 3, 6 5 2 8 3 लाया है यहाँ पे। ठीक इसी तरह से इसमें भी किया है। तो अगला हमको क्या करना है, इसको करना है। तो इसको हम पहले रिवर्स ऑर्डर में सजाते हैं। तो 8 5 2 6 9 4 7, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9 है। सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है। इन दोनों को काटेंगे तो आंसर होगा 8 5 6 4 7। कहाँ है? 8 5 6 4 7, ऑप्शन ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 71 81 74 77 77 73 80 59।
तो यहाँ पे सोचना है कि इस तरह से 71 से 81 बनाने में 10 ऐड किया है, यहाँ से फिर घटा लिया है कितना, ये 6 7 7 घटा लिया है, फिर जोड़ा है 3, फिर 0 जोड़ा है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा। तो हमको फिर सोचना है कि इस तरह से एक को छोड़कर 74 से 3 ऐड किया तो सॉरी 71 से 3 ऐड किया तो 74, 74 में 3 ऐड किया तो 77, 77 में 3 ऐड किया तो 80, 80 में 3 ऐड करेगा तो 83, 83 ऑप्शन है। तो 83 ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला क्या है, 38 है, 64 है, 48 है, 1924 है, 3217 है, 96 है, 68 है और 56 है। तो इसको हमको सोचना है कि 38 से कितना गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा, या तो इससे कितना करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाइए, तब आपको दिमाग भी खुलेगा। फिर हम इसको बताते हैं, देखिए किस तरह से है। 19 24 है तो इसको अलग अलग 19 अलग 24 पढ़ना होगा। 19 को 2 बार करेंगे तो 38 हो जाएगा, 24 को 4 बार करेंगे तो 96 हो जाएगा। इस तरह से 32 को 2 बार करेंगे तो 64, 17 को 4 बार करेंगे तो 68। तो यहाँ पर सोचना क्या है कि इसको में 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देंगे तो 24 हो जाएगा पहले, इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 तो 56, 14 हो जाएगा, यानी 24 14 आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 7 3 4 6 2 8 5 में कितने अंक उनको आरोही क्रम में लिखे जाने पर उनकी स्थिति नहीं बदलेगी। क्या अब आरोही क्रम, आरोही मतलब कोई आ रहा है यानी बढ़ते क्रम में लिखे, कोई मान लो कि मेरे पास कुछ आ रहा है तो बढ़ेगा, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 इतना ही नंबर है। तो कितने उनकी स्थिति नहीं बदलेगी, कहाँ 4 के नहीं बदला है, 4 का नहीं बदला और 3 का भी नहीं बदला है, इसके बाद सारा का बदल गया है। तो यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, 2 का नहीं बदला है। आगे क्या करा है, 49 की कक्षा में एक्स का रैंक 18वीं है, अंत से उसकी रैंक क्या होगी। तो मानो कि यहाँ से यहाँ तक 49 लड़के बैठे हुए हैं, यदि इसका कोई है, मान लो कि कोई लड़का है, इसका 18 रैंक है, यानी इधर 17 को हो जाएगा, तो इधर कितना होगा, तो 49 में से 17 घटा लेंगे, 49 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3, 32 हो जाएगा, यानी इधर 32 है तो ये और बढ़ गए 32वां नंबर पर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मानक घन में दृश्यमान फलकों पर 1 और 3 लिखा हो तो विपरीत फलकों पर उसको अंकों का योग। तो देखिए मानक घन कहने का मतलब स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस में इस तरह से होता है कि दोनों को अपोजिट जोड़ने पर 7 आ जाना चाहिए। जैसे मान ले कि 1 है तो उसका अपोजिट में 6 रहेगा, 2 है तो अपोजिट में 5 रहेगा, 3 है तो अपोजिट में 4 रहेगा, 4 है तो 3 रहेगा, इसी तरह से। तो क्या करा, 1 और 3 को लिखा है, 1 और 3 लिखा है, तो इन दोनों को अपोजिट जोड़ने पर 1 और 3, तो 1 का अपोजिट 6 होगा और प्लस 3 का अपोजिट 4 होगा, तो 6 4 10 ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे देखते हैं, ABCDEF आदि के मान 4 3 2 4 3 2 इसी तरह से हो तो SIC का मान क्या होगा, अक्षरों में बताना है। तो SIC हमको पहले सोचना है कि S का प्लेस वैल्यू कितना है, तो S का वैल्यू है 19 है। इसी तरह I का वैल्यू 9 हो जाएगा, C का वैल्यू 3 हो जाएगा, K का वैल्यू 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 3 पर चेंज हो रहा है, 4 3 2 फिर 4 3 2, तो 19 नंबर पर क्या होगा, 4 3 2 4 3 2 करते जाएंगे तो यहाँ पे 3 से भागा देंगे तो 18, यानी कि फिर से शुरू हो जाएगा, 19 नंबर पर 4 हो जाएगा। आगे क्या करें 9 पर 3 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 2 बचेगा, इसको में प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना, 4 प्लस 2 लिखेंगे। इसी तरह से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी सी का वैल्यू 3 है तो तीसरा नंबर पर 2 रहेगा तो फिर प्लस 2 हो जाएगा। और के का वैल्यू 11 है तो 3 3 9, तो 2 बढ़ेगा तो यानी 4 3 होगा यहाँ पे, तो 3 2 5 3 2 5 5 2 7 7 11 11 ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इस तरह से अर्धवृत्त है और इसके बाद क्या है पूरा वृत्त है, फिर यहाँ पे इस तरह का फिगर यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। देखिए इस वृत्त को पूरा वृत्त बनाया है, आधा ऊपर रंग दिया है, इसको भी पूरा बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, और इसको पूरा ऊपर वाला को रंगेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से जो भी फिगर है, इस फिगर में 2 कलर, इसमें 2 कलर है, इसमें 1 कलर है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे क्या करा है, 4 7 3 9 8 2 14 19 उसी प्रकार संबंधित है जैसे 3 2 9 6 14 18 से संबंधित है। तो देखते हैं यहाँ पे 4 7 3 9 8 2 4 7 3 9 8 2 से उसी प्रकार संबंधित है। यहाँ पे कितना 14 19 संबंधित है।
तो इसको में सोचना है हमको कि कैसे 14 19 इसको ला सकते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम इसको बताते हैं कि क्या प्रक्रिया होगा। देखिए क्या क्या, पहला 3 नंबर को पहले जोड़ लिया, फिर 3 नंबर को बाद में जोड़ा। 7 3 10, 10 4 14 होगा। पहले 3 गो के जोड़ेंगे तो, और लास्ट वाला 3 गो के जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 2 19 हो जाएगा। इसी तरह इसको में पहले 3 गो के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 9 14 हो जाएगा। और लास्ट वाला 3 गो के जोड़ेंगे तो 8 सौ 14 4 18 हो जाएगा। 14 18 सही है। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला नंबर है 7 5 1 6 9 4, इसको जोड़ते हैं तीनों के तो 7 5 12 1 13 हो जाएगा। और लास्ट वाला के 9 6 15 4 19 हो जाएगा, यानी 13 19 कौन आंसर है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या है, इस तरह से है तो बता रहा है कि इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा फिगर जो सही बनाया हुआ। तो देखिए क्या है, यहाँ पे 1 2 3 3 है, 3 लाइन से बना हुआ है, 3 तीर से बना हुआ है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है। तो इसको में हमको सोचना है कि यहाँ पे 4 तीर से, तो इसमें 4 नहीं है, 3 तीर से तो यहाँ 4 हो गया है, यहाँ पे 5 से है तो 5 बना है। फिर से देखिए इस फिगर को और बड़ा करते हैं थोड़ा, देखिए किस तरह से, इसको में 5 है तो इसमें 5 भी कॉर्नर बना हुआ है, तो यानी ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा, लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरह से एक लाइन फिर 2 लाइन हो गया, एक लाइन फिर एक लाइन बढ़ा है, फिर नीचे बढ़ गया। तो अगला क्या होगा, अगला तो जाहिर सी बात है इसमें एक बढ़ेगा, ऊपर वाला में बढ़ेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्या है, कोड में सिस्टम को देखिए SYSTEM है, सिस्टम को SYSMET लिखा है, तो इसमें नहीं समझ में कुछ आ रहा है कि क्या किया है। तो इसमें नहीं, तो अगला में हम देखते हैं, एक और दिया हुआ है उसको में हम चेक करते हैं कि क्या किया हुआ है। NEARER है, NEARER को क्या क्या है, ANE क्या मतलब पहला 3 को उलट दिया है। यहाँ पे इस तरह से क्या है, ANAEN, और फिर इसको भी इसी तरह से उलट दिया है, तो यहाँ पे RER हो गया। तो हम भी इसी तरह से करते हैं, फर्स्ट 3 को पहले उलट देंगे, फिर लास्ट 3 को कहते हैं FRACTION। यहाँ पे 4 4 8 नंबर है, यानी कि इसको यहाँ करेंगे, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ करेंगे, यानी कि CARF करेंगे। CARF पहला में कौन है, CARF तो 2 3 गो में, तो फिर आगे देखते हैं तो NOIT, CARF NOIT, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या है, देखिए क्या है, ये नीचे है, इसमें भी नीचे है, ये ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसमें नीचे है, तो फिक्स है कि अगला नीचे ही होगा। अब तीर देखते हैं, इधर पहले तीर था फिर ऊपर हो गया, अब इधर तीर था तो फिर नीचे हो गया, अब इधर तीर है तो फिर ऊपर तीर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन तो लगता है कट गया है, तो नहीं ऑप्शन सही है, ऐसा बनेगा, ऐसा फिगर कुछ बनने वाला, ऑप्शन कटा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पासे को फेंकने पर 9 कितने तरीके से पाया जा सकता है, 9 कितने तरीका से पाया जा सकता है। 2 पासा है, मान लीजिए एक पासा ही है एक पासा ही है, तो दोनों को फेंकने पर कैसे पाया जा सकता है 9, 9 के हो सकता है एक पर आ जाए 3 तो एक पर 6 तब 9 हो जाएगा, फिर एक पर आ जाए यदि 4 तो दूसरा पर आ जाएगा 5 तब 9 हो जाएगा, फिर एक पर यदि 5 आ जाएगा, एक पर 4 आ जाएगा तब हो जाएगा, फिर 6 और 3 आ जाएगा, तो यानी 4 तरीका कुल हो सकता है इसको बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक कोड में सिस्टम को, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, तो इसको हम बाईपास करते हैं। क्या एक स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा संख्या निहित है, तो देखिए इस फिगर को क्या करें, एक्स के नीचे इसको एक्स नाम है, इसको वाई है, एक्स जेड है, तो इसको में 5 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 5 को अपोजिट देखने के लिए हम कॉमन चेक करेंगे पहले। इसमें देखिए कॉमन 4 इन दोनों में फिगर में है, तो हम नंबर को लिखेंगे क्लॉकवाइज में, 4 5 1 इस तरह से लिखें, फिर इसको भी इस तरह से लिखेंगे, तो 4 3 6, यानी 5 का अपोजिट 3 है, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 6 8, तो 9 4 से 7 बना, तो 5 2 से क्या बना, 4 6 से 8 कैसे बन सकता है, 4 6 16, 6 6 24, 24 में 3 से भागा देगा तो बन जाएगा, इस 9 6 36, 36 में 3 से भागा देंगे तो 12 हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो और कोई दिमाग लगाते हैं, आप भी दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए किस तरह से किया गया, इन दोनों को उलट दिया है, 6 और 4 लिखा है तो 8 का स्क्वायर हो गया, इसी तरह से 4 और 9 लिखा है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से 2 और 5 लिखेगा तो 5 का स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्या है, ट्रायंगल काउंटिंग का है, तो कि इसमें कितना ट्रायंगल है, ऐसे कुछ समझिए, इस तरह से यदि फिगर कहीं रहे तो ये 1 और 2 और भी रहे, तो यदि 3 रहे तो 3 को जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 फिगर होगा इसमें। तो यहाँ पे इस फिगर को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे इस तरह से है,
तो 1 2 और 3 है, तो 3 2 5, एक 6 फिगर तो इसी में है, 6 फिगर उसी में है। तो एक 6 हो गया इसमें, एक यहाँ पे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, और देखते हैं यहाँ पे 10 हो गया है, 11 हो गया, 12 हो गया, एक बड़ा वाला इधर 13 हो गया ना, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा, सी डी से 65 है, तो ए बी से 87, तो ई एफ से क्या होगा, इसको हम होमवर्क में देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा इसका। अगला क्या है, 5 16 51 15 8, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 16, तो देखिए इसको किस तरह से बनाया है। 5 से 3 में गुना क्या है, 1 जोड़ दिया है, तो 5 से 15 1 16, 16 में 3 में गुना किया है, तो 16 48, और फिर 3 जोड़ दिया, यानी गुना 3 प्लस 1, और फिर गुना 3 और प्लस 16 48 और 3, और फिर गुना 3 करेंगे तो 153 हो जाएगा, प्लस 5 किया है, तो अब गुना करेंगे 1 5 8 में 3 से करेंगे गुना, और प्लस में 7 करेंगे, तो प्लस में 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, 641 आ जाएगा। आप इसको चेक, सॉरी 481 आंसर हमारा सही होगा। क्या है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो दूसरे से भिन्न हो। दूसरा से भिन्न कैसे हो सकता है, 32 49 23 49 34 18, फिर 18 34, इसको हमें देखना है कि किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है। तो इसको चेक करने का हम प्रोसेस बताते हैं। देखिए पहले 3 को के जोड़ते हैं, तो 4 2 6 6 3 9, तो लास्ट वाला एक आ गया, 4 3 7 7 2 9, तो लास्ट वाला एक आ गया। इसको फिर अगला में क्या है, 3 4 3 7 1 8, तो लास्ट वाला आ गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, 8 1 9 9 व 3 12 12, तो लास्ट में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न, और आंसर सही हो जाएगा। अगला क्या है, एक ही पासा के 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। यदि 5 सबसे नीचे है तो कौन संख्या सबसे ऊपर है, यानी 5 के अपोजिट पूछ रहा है, 5 का अपोजिट क्या होगा। तो इसमें दोनों में 4 कॉमन है, जो भी कॉमन मिले पास हम उसको पहले लिखेंगे, फिर उसको क्लॉकवाइज में लिखेंगे। तो 1 और 3 हो गया, तो इसी तरह से 4 का 2 और 6, तो 5 का अपोजिट पूछ रहा है, 3 का अपोजिट 6 1 का 2 हो गया, तो 4 होगा जो 5 का अपोजिट होगा, यानी आंसर डी हमारा 4 ऑप्शन सही होगा।